कंपनी के बारे में बताएं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? जी, मैं पिछले 17 साल से रियल एस्टेट के काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी का नाम है स्पेस है जी। और मेरी कंपनी ने डिफरेंट कंपनियों के साथ सेल परचेज कॉमर्शियल एंटर का काम कर रही है जी। और जितने भी साथ का काम किया है सभी लोग संतुष्ट हैं और उनको संतुष्ट होने के बाद मुझे उन लोगों के द्वारा ही काम आगे मिलता जा रहा है जी। आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए और ईमानदारी जब होती है तो आप काम कम होगा लेकिन आपको एक नाम फैलेगा, वो 1% 2% बता देगा वो बंदा जेन्युइन है, उसके साथ काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी की कमीशन लेता है लेकिन कहीं भी झोल वाला काम नहीं है। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ जी। मैं अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को सलाह भी देता हूँ कि प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए, कहाँ नहीं खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, किसको खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में अनुज सिंघल साहब मौजूद हैं। प्रॉपर्टी गुरु माने जाते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है या फिर आपको रेंट पर लेनी है तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन सावधानियों का रखना बहुत जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं चाहूँगा सर, सबसे पहले अपने बारे में बताएं और अपनी कंपनी के बारे में बताएं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? जी, मैं पिछले 17 साल से रियल एस्टेट के काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी का नाम है स्पेस है जी। और मेरी कंपनी ने डिफरेंट कंपनियों के साथ सेल परचेज कॉमर्शियल एंटर का काम कर रही है जी। और जितने भी साथ का काम किया है सभी लोग संतुष्ट हैं और उनको संतुष्ट होने के बाद मुझे उन लोगों के द्वारा ही काम आगे मिलता जा रहा है। अच्छा सर, कंपनी का जैसे नाम आपने बताया स्पेस है जी। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया होगा, क्योंकि एक बड़ा यूनिक नेम है। जी 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 जी। वो एक्चुअल में हर एक को आदमी को स्पेस की जरूरत होती है तो मैंने वहीं से निकाला स्पेस है। स्पेस है क्योंकि साहब मुझे स्पेस चाहिए, आता था कोई साहब मुझे स्पेस की जरूरत है तो मैंने उसी दिन नाम दिया कि स्पेस है। तो आप पॉजिटिव गुरु बन गए, मतलब आप प्रॉपर्टी गुरु बन गए। जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि किस तरीके से आज की डेट में प्रॉपर्टी के क्षेत्र में चुनौतियां हैं? जी जी जी। तो वो आप फेस करते हैं, किस तरीके से क्लाइंट को आप संतुष्ट करते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है जेन्युइनिटी जी। आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए और ईमानदारी जब होती है तो आप काम कम होगा लेकिन आपको एक नाम फैलेगा, वो 1% 2% बता देगा वो बंदा जेन्युइन है, उसके साथ काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी की कमीशन लेता है लेकिन कहीं भी झोल वाला काम नहीं है। अच्छा, जब ये कमीशन शब्द आता है जी जी तो लोग बात कहते हैं कि साहब ये कमीशन वाले लोग तो बहुत बुरा करते हैं, प्रॉपर्टी गलत दिला दी साहब, हमने वहाँ लोकेशन ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी के कागज ठीक नहीं है, इस तरीके के जब सवाल और निशान खड़े होते हैं। नहीं, ऐसा है हर क्षेत्र में डिफरेंट सब लोग एक से नहीं होते हैं जी। ये तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है जी। आप कोई ब्रांड यूज चुन करते हैं, आप भी देखते हैं कि मुझे ये अच्छा है, मैं पहले यूज कर चुका हूँ तो मुझे इसके साथ जाना है। मतलब भरोसे की बात है। भरोसे की बात है, तो आपको अपना भरोसा होना चाहिए जी। अभी आप लगभग कितने लोगों को प्रॉपर्टी सर दिला चुके हैं? मैं पिछले 17 साल से कई कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे कि बैंक सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, रिटेल आउटलेट्स हो गए, जैसे कि आपका मैक्स रिटेल हो गया, आपका अभी मैंने आभूषण ज्वेलर है, वुडलैंड शूज है, NS4 है और SBI लाइफ इंश्योरेंस है और HDFC लाइफ है, सीएम जनरल इंश्योरेंस, चाय सुट्टा बार है। बहुत डिफरेंट रिटेल ब्रांड के साथ मैंने काम किया है। बड़े बड़े शोरूम खुलवाए हैं, स्कूल ग्रुप खुलवाए हैं, जिसमें कि आपका नारायणा ग्रुप हो गया, चेतना ग्रुप हो गया, स्कूल का कोचिंग के बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे आपका रेजोनेंस कोचिंग हो गया, नारायणा ग्रुप हो गया, इनके साथ में 5,000 फुट से लेके 25,000 छोटे बड़े बहुत आउटलेट खुलवाए। ये बायजूस क्लास भी शायद आप आप ही के माध्यम से? जी हाँ जी हाँ। अच्छा सर, इतना अनुभव लेने के बाद क्या लगता है कि आने वाले समय में जी जी क्या युवाओं का भविष्य है इस फील्ड में? वो करियर देखें इसमें अपना या ना देखें? बिल्कुल देखना चाहिए, बहुत भविष्य है। ये सबकी रिक्वायरमेंट है, हर की जरूरत होती है। प्रॉपर्टी लास्ट में आदमी सोचता है कि मेरे अपना कोई कब तक नौकरी करूँगा या कब तक मेरी अपनी खुद की दुकान हो, अपनी खुद की एक घर हो, घरौंदा हो। आदमी बहुत बड़ा क्षेत्र है, आदमी कमाता है, लास्ट में इसी चीज़ के लिए लगाता है। मतलब प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जब आपको लगा हो कि चुनौती से भरा हुआ फील्ड है, किन चीज़ों की सावधानी रखना अधिक आवश्यक हो? मेरे को बहुत 17 साल हो गए इस लाइन में, मैंने बहुत संघर्ष किया है। पिछले 5-7 साल तो मैंने बहुत ही छोटे लेवल पर काम नहीं मिलता था, लेकिन मैं हटा नहीं, अपने मार्ग में मैंने अपना चुन के रखा, मैंने अपना ध्यान नहीं भटकाया। तो कैसे चुनौतियाँ क्या थी उस समय? क्योंकि चुनौतियाँ बहुत सारी थी कि उसमें लोगों को ये था कि ये प्रॉपर्टी में गुल्ली मारती हैं या कि साहब हमें 20,000 रुपये गज की दाम है, कहीं ऐसा तो नहीं है 15,000 के रेट हो, 5,000 खुद खा रहे हो। तो उन सब चीज़ विवेक का इस्तेमाल करते हुए मैंने लोगों के विश्वास जगाया
कि नहीं मेरे को अपने कमीशन से ही मतलब है, मुझे किसी चीज़ से जब लोगों को भरोसा हुआ तो और जिनके मैंने काम करा दिए उन लोगों ने मेरे प्रचार किया आगे जाकर के मुझे काम से काम मिला है। मतलब कुल मिला के भरोसा हुआ और जी हाँ। एक लंबा समय लगा। आज मुझे उस चीज़ का अच्छा लग रहा है कि मैं ईमानदारी भी डटा रहा था, उसको मुझे आज उसका फल जिसके माध्यम से मुझे आज आपके साथ बैठ के मुझे काम नहीं, बिल्कुल सर, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे स्टूडियो में आए। जी जी जी। और बतौर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने हजारों लोगों के माइंड सेट देखे होंगे। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ जी, जी। मैं अपने ऑफिस में बैठ के लोगों को सलाह भी देता हूँ जी। कि प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी चाहिए, कहाँ नहीं खरीदनी चाहिए, क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, किसको खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए। अच्छा, किन चीज़ों को आप देखते हैं जब आप कोई आपसे प्रॉपर्टी की इच्छा जाहिर करता है, जी, जैसे जी, मुझे जी। प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे अगर कोई भी व्यक्ति अपना एक घर बनाना चाहता है? भाई पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जी। वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसका गांव किस साइड में है, वो चाहता है कि मैं शहर के पास जैसा उसका निवास हो, गांव हो, उस बेल्ट पे आके सपोज करो कोई आदमी अतरौली का है, डिबाई का है, तो उसको रामपुर रोड साइड पे अपना निवास ले, जिससे इजी टू गोइंग उसको आना जाना हो जाए। अच्छा, उसके नज़दीक ही नज़दीक हो, नज़दीक हो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि और मैं जी और दूसरा प्रॉपर्टी वहाँ ले, रेडी टू मूव ले। रेडी टू मूव। ऐसा नहीं है, बहुत से आजकल बिल्डर होते हैं, बुक कर ली, 5-6 साल इंतजार करना पड़ रहा है, मैं नहीं मिल पा रही है। अब भरोसे के साथ जहाँ बिल्डर अच्छा यकीन हो वहाँ पर जाएं बुक करने के लिए। कागज टेस्टिंग की जब बात आती है सर, जी टेक्निकल चीज़ें चेक करनी जी, जी, पड़ती जी, हैं, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, जी जी जी। है ना, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, खसरा खतरा जो भी आपके यहाँ एक लैंग्वेज है, तो उसको कैसे आप चेकआउट करते हैं? तो ऐसा है, बहुत सी पार्टियां वो 1000-500 का लोप कर लेती हैं, जी। लाखों खर्च कर रही हैं। 1000 मैं चाहूँगा, हम सबसे ये कहना चाहूँगा, आप 1000-500 लोप ना करके जो कातिब हैं, जो वकील हैं, जो प्रॉपर्टी चेक करती हैं, एक बार उनसे पहले 1000 रुपये फीस दे, मैक्सिमम 1000 रुपये जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट लीगलाइज चेक करके बता देंगे, देख लेंगे सही है कि नहीं है, जो रुका उसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद आप एडवांस। अच्छा सर, एक पर्दाफाश और आप करके जी जी बोलिए सर। मैं तो ये चाहूँगा सर, एक प्रॉपर्टी कई बार बेच दी जाती है जी 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 और इस कहते हैं ना, हर क्षेत्र में हर तरीके के लोग। जी 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 जी। तो ये कैसे ये लोग गणितबाजी करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति की प्रॉपर्टी 2-3 बार कैसे सेल आउट हो जाए? वो मैंने अभी बोला ना आपसे कि वो व्यक्ति जो पेपर चेक कराते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए, वो 1000-500 लोग करके उसको खरीद लेते हैं। अगर वो उन्होंने पहले प्रॉपर्टी को चेक कराया होता तो उसमें आया था कि प्रॉपर्टी बिक चुकी है ऑलरेडी, किसके नाम है प्रॉपर्टी, तो उसमें सारा क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाता है। अच्छा, क्या 4-5 बार लोगों को जब बेची गई है तो चारों में से किसी ने चेक नहीं कराया होगा क्या? ऐसा भी होता है या वो असल में टेक्निकली प्रशासनिक हेराफेरी भी नहीं, होती वो छोटे तबके के लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। वो छोटा तबका आदमी होता है, वो छोटे लोग के अज्ञानता के कारण वो इस चीज़ में फंस जाता है। जब एक व्यक्ति घर बनाता है दोस्तों, तो वो अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी ख्वाहिशें अपने बच्चों के लिए एक घरौंदा बनाता है या एक घोंसला बनाता है, तो वो बहुत सारी उम्मीद रखता है सर आप लोगों से, है ना? जी जी जी। और आपके चेहरे को देख करके वो ये सोचता है कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं जो और किसी के साथ हुआ है जी, वो मेरे साथ हो। जी जी। तो आप उसे कैसे विश्वास दिलाएंगे सर कि नहीं सर आप हमारे साथ जुड़िए? नहीं, मैं तो पहले अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, उसकी लीगलाइज चेक करवाता हूँ, और मैं जब अपनी पूरी फीस ले रहा हूँ तो उसमें मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। इसीलिए मैं आप बहुत से होते हैं साहब नहीं इतना दे दूंगा तो उसमें मान जाती हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जब आदमी 50 लाख या 20-25 लाख रुपये खर्च कर रहा है तो वहाँ मैं सोचता हूँ 10-20 हज़ार रुपये उसको नहीं जाना चाहिए। उसकी भविष्य की जीवन की पूरी पूंजी है, वो 2-4 है आपके पीछे, उस पूंजी को मैं चाहूँगा वो गलत उसका वो ना हो। अच्छा, लोन की क्या प्रक्रिया है? जैसे बहुत से लोग सर्विस पे से लोग हैं, जी हाँ जी हाँ, पूरा पैसा नहीं होता, तो लोन का आसानी से हो जाते हैं बैंकिंग? हाँ, देखो जो व्यक्ति अगर रिटर्न भर रहा है, 3 साल रिटर्न भर रहा है, उस रिटर्न के बेस पे मान लो फॉर एग्जांपल उसके रिटर्न भर रहा है और उसकी आईटी के हिसाब से उसको 25 लाख का लोन मिल सकता है, और प्रॉपर्टी मान लो 50 लाख की है तो उसमें जो भी कम होगा तो 25 लाख का ही लोन मिलेगा। 25 लाख का ही लोन मिलेगा। उसके ITR और ये सब डिपेंड करता है, उसकी ITR को 3 रिटर्न कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है, 17 साल बहुत अनुभव होता है सर। जी जी। और मैं समझता हूँ हजारों लोग आपसे सीखे होंगे, हजारों लोग सीख करके अपने लेकर के संस्थान बैठे। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा भाई, आप 1000-2000 का लोभ ना करके आप किसी जो माध्यम होता है, आप अपने विश्वास बात के साथ कोई प्रॉपर्टी खरीदें, जो माध्यम है उनके द्वारा ही प्रॉपर्टी खरीदें, उनके द्वारा ही बेचें, तो जिससे कि एक दूसरे के जो आप कम्युनिकेशन है वो बना रहता है जी। और कोई प्रॉपर्टी आप अपने पेपर चेक करा कर की प्रॉपर्टी को एडवांस आ देते हैं, ये मैं सच कहना चाहूँगा। अच्छा सर, मैं क्या आपका संस्थान कहाँ ऑफिस है? मेरा संस्थान रामगढ़ रोड किशनपुर तराई पर है जी, रामगढ़ रोड किशनपुर तराई, यूनिक अपार्टमेंट जी, शॉप नंबर 9। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में प्रॉपर्टी गुरु, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि क्या बारीकियां हो सकती हैं प्रॉपर्टी को खरीदते समय।
आप विजिट कर सकते हैं इनके ऑफिस पर, हम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल इनकी दे देंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।